की इच्छा नहीं रह गई। तो भगवान ने कहा कि हे ध्रुव, आप मांगो या ना मांगो, लेकिन मैं आपको प्रदान तो अवश्य करूंगा। क्यों? क्योंकि भगवान जब आए नहीं थे तभी अटल जी के ध्रुव जी के लिए स्थान प्रदान कर दिया था। तो कहा भगवान ने कि हे बेटा, तुम्हारे लिए तो जगह फिक्स हो गया है, तुम्हारा जगह निर्धारित हो गया है, तुम जाओ और 36,000 वर्षों तक तुम्हें राज करना। गुरु जी महाराज 36,000 वर्षों तक राज किए हैं, राजा बने हैं। और उसके बाद तुम राज करने के बाद आ जाना, तुम्हारे लिए अटल लोक हमने बना करके रखा है। आज भी हम सब जानते हैं ना, शादी विवाह होता है तो लोग कहते हैं ध्रुव तारा को देख लीजिए। प्रलय भी हो जाए अगर महाराज, भगवान कहते हैं प्रलय में भी वह स्थान आपका लुप्त नहीं होगा। आप हमारे रूप में विराजमान हो गए हैं, आप हमारे रूप में हो गए हैं। ध्रुव जी महाराज गए हैं, 36,000 वर्षों तक उन्होंने राज किया है। उसके बाद 36,000 वर्षों तक उन्होंने राज किया। राज करने के बाद उसका दूसरा भाई जो उत्तानपाद था, उसका दूसरा भाई जो उत्तानपाद था, वह यक्षों से लड़ाई कर लिया। लड़ाई में उत्तानपाद मारा गया। जब ध्रुव जी महाराज को यह बात पता चली तो वह गए और उन्होंने यक्षों को मार दिए। यक्षों को जब मारे तब मनु महाराज आकर के कहने लगे, बेटा यह तुम क्या कर रहे हो? अरे इस लड़ाई झगड़ा में कुछ रखा नहीं है। मनु महाराज ने उपदेश सुंदर प्रदान किया। ध्रुव जी महाराज ने क्षमा मांगा। और जैसे ही बच्चों को छुआ महाराज, वैसे उनको भी करेंट लग गया और गुरु जी भी करने लगे क्या? जब भगवान की कृपा होती है ना तो गूंगा भी बोलने लगता है और लंगड़ा भी चलने लगता है। भगवान ने ध्रुव जी महाराज के ऊपर कृपा किया और जैसे ध्रुव जी महाराज को कपोल में शंख का स्पर्श कराया, वैसे ध्रुव जी महाराज हाथ जोड़ करके कहने लगे, प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं, प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। भगवान ध्रुव ने श्री नारायण को प्रणाम किया और प्रणाम किया। तब भगवान कहते हैं, बेटा क्या चाहिए तुम्हें?
बेटा तुम्हें क्या चाहिए? चमके सितारा चमके नजरिया मन करे आई रोजे आई रोजे बार 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 रूपवा बटवा मोहन रूपवा बटवा मोहन तुम्हारे रूपवा बटवा मोहन तुम्हारी से संसार का मुझे सहारा मिले या ना मिले मुझे कोई परवाह है नहीं है, लेकिन आपका सहारा मिलता है।